नमस्कार, मैं हूँ प्रीति आप सबके साथ और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। आज इम्पैक्ट कॉलेज संपतचक ब्रांच में मैं यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पे रोजगार मेले का आयोजन इम्पैक्ट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने कराया है। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं जो प्लेसमेंट सेल से आए हैं। आज इनसे हम बात करेंगे। वेरी मच वेलकम सर। एंड सो व्हाट्स योर गुड नेम? मेरा नाम रितेश गोयल है। मैं सिद्धि इन्फोनेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आया हूँ यहाँ पे। और सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ इम्पैक्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का, जिन्होंने इतने मेगा जॉब फेयर का ऑर्गेनाइजेशन किया है। और एक अच्छे नंबर में यहाँ बच्चे हैं, कंपनीज कम है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा फैसला साबित हो सकता है कि बेरोज़गारी को मिटाने का। क्योंकि अगर हम किसी भी टाइम पर जाते हैं तो एक इलेक्शन के टाइम आते हैं या कुछ भी आते हैं तो एक ही मुद्दा खड़ा होता है, वो होती है बेरोज़गारी। ट्रेंड मैन पावर्स की कमी है, लेकिन इम्पैक्ट कॉलेज भी है तो इन्होंने आई थिंक अपने बच्चों को अच्छे से ट्रेन भी किया होगा। तो हम जितने भी रिक्रूटर्स यहाँ आए हैं तो हम अच्छे से उनको क्लोज कर सकते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है। मैं उनकी सैलरी पैकेज पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मार्केट में थोड़ा सा व्यूमर्स आ गया है आज की तारीख में कि कंपनीज ट्रेनिंग पर हायर करती हैं और फिर बाद में उनको निकाल देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ये हर कंपनी, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाएंगे तो जब आप 11 महीने स्टार्टिंग में जब ज्वाइन करते हैं तो वो उसका प्रोविजन पीरियड होता है, जिसको ट्रेनिंग पीरियड भी कहा जाता है। और कोई भी कंपनी इतनी बेवकूफ़ नहीं होती कि वो 11 महीने पहले आपको ट्रेनिंग दे, आप जब सीख के काम करने लायक हो जाए तब आपको निकाल देगी। नहीं, ऐसा नहीं करेगी। तो मैं चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को, पटना को बताना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खर्चा, महंगाई की बात आती है तो कई बार लगता है कि दिल्ली हम बुलाते हैं, बेंगलोर बुलाते हैं तो वो बहुत महंगा है। नहीं, महंगा नहीं है। वहाँ के हिसाब से सैलरी वेजेस भी ज़्यादा हैं। अगर आप लोकल से लोकल में अगर आप जॉब देखते हैं तो आपकी सैलरी होगी 15,000, 18,000, 20,000। और जब अगर आप बाहर निकलते हैं मैम तो वहाँ 25,000 से शुरुआत होती है। तो आज भी जैसे मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आज हम बच्चों की जो हम सिलेक्शन देंगे, अगर उस बच्चे की जॉब लोकेशन लोकल में है, मतलब बिहार के अंदर है, तो उसकी 18 से 20 तक के बीच में जाएगी। बेसिक सैलरी होगी, प्लस में वेरिएबल्स होते हैं, डीए है, टीए है, जिस तरीके का भी उसका जॉब प्रोफाइल, उसके अकॉर्डिंग उसको पे आउट मिलेगा। अगर वो बाहर जाता है या किसी बाहर की कोई प्रोफाइल है तो हमने उसके लिए मिनिमम 25,000 सैलरी रखी है। प्लस में और भी कई सारे कैंटीन की फैसिलिटीज़ हैं, फूडिंग कूपन्स हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कूपन्स हैं। ये सारे हम कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करेंगे। हमने आज बच्चों को जो हायर कर रहे हैं, मैं एचआर ह्यूमन रिसोर्स के लिए बच्चे हायर करूँगा, जिसमें मैं बीबीए के बच्चे भी देखूंगा, एमबीए के बच्चे भी देखूंगा, बीटेक के स्टूडेंट्स को भी मैं हायर कर सकता हूं। क्योंकि एचआर में सभी तरीके के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ एमबीए एचआर करके ही आप एचआर बन सकते नहीं। टेक्निकल हायरिंग्स कौन करेगा? टेक्निकल हायरिंग तो वही करेगा ना जिसने कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन ले रखी होगी। तो अगर जैसे बीसीए का स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस का, तो वो मेरी आईटी टीसीएस मेरा क्लाइंट है, इन्फोसिस हमारा क्लाइंट है जैसे, तो हम उनके लिए हायरिंग करते हैं। हम उनके चैनल पार्टनर या रिक्रूटमेंट पार्टनर्स हैं, तो हमारे उसके लिए हम उसी एक कैंडिडेट को हायर करते हैं रिक्रूटमेंट में, एचआर में, जिसको टेक्निकल साउंड होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इम्पैक्ट कॉलेज से, यहाँ के सारे स्टूडेंट्स से, प्लीज़ आप मेरे काउंटर पे आएँ सिद्धि इन्फोनेट पे, ताकि मैं आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकूँ और आपके कैरियर में एक अच्छी ग्रोथ दे सकूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। मेरा सर एक और सवाल होगा सर कि जो कैंडिडेट्स यू आर लुकिंग फॉर, योर कंपनी इज़ लुकिंग फॉर द कैंडिडेट्स, उसमें क्या क्वालिटीज़, क्या एलिजिबिलिटीज़ आप देख रहे हैं, या मतलब यू आर सीकिंग सच क्वालिटीज़ एंड एलिजिबिलिटीज़ इन स्टूडेंट्स? देखिए, मैं क्वालिटी के बारे में बताना चाहूँगा मैम। हम कैंडिडेट्स के अंदर एक जनरल, जब फ्रेशर कैंडिडेट को हम हायर करने आए हैं तो ये हमारा माइंडसेट बिल्कुल सेट है कि उसको सच में वो फ्रेशर है, उसको टेक्निकल स्किल्स में कुछ नहीं आता। इसीलिए तो उसके 11 महीने प्रोविजन पीरियड है जिसमें हम उसे सिखाएंगे भी और पैसे देंगे भी हम उसे। ठीक है, हम अगर आज किसी कैंडिडेट को ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे पहले उसका ऐसे ड्रेसअप सेंस कैसा है, उसका मतलब प्रेजेंटेशन की उसका स्किल्स कैसा है, इंट्रोडक्शन वो अपना कितना अच्छे से दे पा रहा है, वो कंपनी के बारे में, जैसे कि मान लीजिए मेरी कंपनी में आता है वो सिद्धि इन्फोनेट के बारे में, तो सिद्धि इन्फोनेट के बारे में उसको एक्जैक्टली पता है या नहीं, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। और वो मुझे लगता है कि सारे बच्चे आराम से परफॉर्म कर सकते हैं जो उन्होंने अपने रिज्यूमे में लिखा है। अगर उन्होंने कोई समर ट्रेनिंग किया है, किसी भी तरीके की कोई ट्रेनिंग स्किल्स है, उसी से ही उनसे सवाल पूछे जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये बहुत ईजी रहेगा उनके लिए कि उसमें से सवाल हमें आंसर दे पाना, और सिलेक्शन होगा, अच्छा सिलेक्शन निकलेगा, ये मैं हमेशा उम्मीद लेके चलता हूँ। स्किल्स बच्चों की अगर थोड़ी कम भी हुई तो वी कैन कॉम्प्रोमाइज़, बिकॉज करेंटली मैन पावर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है मैम। बच्चे नहीं मिल रहे हैं, जॉब बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी का नाम तो हल्ला है। मेरी नज़र में तो मुझे बेरोजगार कोई दिखता ही नहीं है। हर जगह दिखता है कि बच्चे कहते हैं नहीं हमें जॉब नहीं चाहिए, हमारे पास है जॉब ऑलरेडी। और ये अच्छा पैगाम आपने सवाल पूछा कि क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट तो फाइट कर रही है, कॉलेजेस भी अपनी तरफ से फाइट कर रहे हैं। एज ए कंपनी वी आर ऑल्सो फाइटिंग विद दिस चैलेंज। हम बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड्स भी करते हैं, पेड ट्रेनिंग देते हैं, उनको बच्चे पैसे देते हैं। हम किसी बच्चे से हमारा कोई चार्ज नहीं लिया जाता। कोई भी ओरिजिनल कंपनी होगी, कई बार ऐसा सुनने में आता होगा आपको कि बच्चे से पैसे ले लिए गए, तो मैं क्लियर बताना चाहता हूँ, अगर कोई कंपनी आपसे पैसे ले रही है ट्रेनिंग के लिए तो आप उसे बिल्कुल
कुछ ज्वाइन मत कीजिए, वो कंपनी मेरी नज़र में कंपनी नहीं, वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, उसका आगे का कोई कैरियर नहीं हो सकता। लेकिन कंपनी जो आपको डायरेक्ट जॉब दे रही है, उसके लिए अगर आपको वो कोई स्टाइपेंड वर्ड यूज़ करके अमाउंट दे रही है या कोई भी एक मेन मान दे देती है, तो आप उसे ज्वाइन कीजिए। वो सिखाएगी भी, आपको पैसे भी दे रही है और डेफिनेटली वहाँ आपकी कैरियर की ग्रोथ भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ अच्छे क्वालिटी स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स आपको मिले। एंड ऑफ कोर्स हमारे इम्पैक्ट कॉलेज और हमारा इम्पैक्ट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस स्टूडेंट्स ऐसे हमारे एलिजिबल हैं एंड दे आर क्वालिफाइड इनफ। तो आई होप सर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच सर।